अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो मैं इंतहाई बोझल दिल के साथ ये वीडियो मैंने बनाई और शेयर कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के सबसे कोई मैंने दर्दनाक मंज़र देखा है तो वो ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कल मगरिब के टाइम की बात है। मगरिब के बाद एक बच्चा आके दरवाज़ा खटकाता है कि आपके मेरा ये पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसी का बहुत बड़ा शेड है जिसमें अयाम सिमानी डिफरेंट किस्म की फैंसी ब्रीड्स वगैरह हैं। तो वो आके बताता है कि आपके शेड में आग लग गई है। अब हमारे पास उस शेड की चाबी भी नहीं थी और जो इस शेड का ओनर है वो अवेलेबल नहीं था। तो हम सारे जो मोहल्ले के लोग थे वो सारे अब वहाँ बाहर जमा हो गए, लेकिन आग इतनी भड़क रही थी और ऐसे मनाज़र कि मैं आपसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुर्गियों को अंदर आग लगी हुई है, वो तड़प रही हैं अंदर, और हमने फिर दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम सब अंदर गए। अब ये सेकंड पोर्शन था, मैं आप पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये आग कैसे लगी। ये एक शॉर्ट सर्किट था, वो मैं बताऊंगा कि किस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। बाद में हमने वो कैमरे में सारे मनाज़िर देखे, वो भी मैं इसमें शेयर करूंगा वीडियो के एंड पे। लेकिन ये देख रहे हैं उसके कोई मुर्गी ज़िंदा सलामत बची ही नहीं। पूरे शेड में जब हम ऊपर चढ़े तो उस टाइम आग भड़क रही थी और धुएँ उड़ रहे थे। अब हमें मौका ना मिले कि हम आगे होकर मुर्गियों को बाहर निकाल सकें। मतलब आग इतनी तेज़ थी, उसकी तपश इतनी तेज़ थी कि केजेस से बाहर निकल के आ रही थी और मुर्गियों को अंदर आग लगी हुई थी, मुर्गियाँ जल रही थी अंदर। तो हम उसके पास भी नहीं हो सक रहे थे कि हम कम से कम मुर्गियों को बाहर निकाल लें। दरवाज़ों के पास तक भी नहीं पहुँच, दरवाज़े बंद थे। तो इंतहाई दर्दनाक मनाज़िर थे। ये देख रहे हैं आप, ये उसकी मुर्गियाँ जो हैं ना, ये सब मर गईं जितनी, ये कुछ थोड़ी बहुत जो हम बचा सके हमने वो बचा लीं। कुछ हाथ जले लेकिन हमने कुछ ना कुछ बाहर निकाली, लेकिन बाकी शेड की तमाम मुर्गियों को आग लग गई। और उस वक्त जो मोहल्ले वालों ने कोऑपरेट किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। मोहल्ले के बच्चे बूढ़े सब, जिसके हाथ में, अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे एक पानी का नलका था जिसमें से एक मखसूस ही मिकदार पानी की आ सकती थी, और हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था क्योंकि पूरा जो नीचे बूढ़ा था उसमें आग फैल गई, और जो छत था उसमें जो लकड़ी का छत था उस सारे छत में भी आग फैल गई। दूर दूर तक उसकी ऊपर तक धुआं उड़ रहा। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए था मिकदार में। तो उसमें हमारे साथ मोहल्ले के लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि बच्चे भी, जिनके हाथ में जो देचका था पानी का, वो सब लेके, ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। ये तार थी, यहाँ से इस जगह से शॉर्ट सर्किट हुआ और वो ऊपर फैल गई। तरपाल लटक रही थी, वो सारी तरपाल को आग लग गई और वो फैलते फैलते सारी शेड में आग फैल गई। तो मैं वो बात कर रहा था कि बच्चे बूढ़े जो जिसके हाथ में था, सब लोग वहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया और सब लोग लगे हुए थे उस आग को बुझाने के लिए। सब पानी फेंक रहे हैं, लेकिन वो आग, ज़ाहिर बात है जितना हम उसके ऊपर फेंके वो मज़ीद भड़कती जा रही थी। तो उस मैंने तो जो अपनी आंखों से मंज़र देखा मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अब उसके ये अयाम से मानी थी, जो कुछ मुर्गियां बच गईं, जो दूसरी साइड कोने में चली गईं, उनकी कुछ बचत हो गई। बाकी जो केजेस के अंदर था वो सब का सब जल के राख हो गया। अब ये इसके केजेस देख रहे हैं, ये सारे केजेस के अंदर बर्ड्स थे, ये बर्ड्स से भरे हुए थे। ये जो केज नज़र आ रहा है जो सारा ब्लैक हुआ है, इसमें तकरीबन 200 के करीब या 300 के करीब अयाम सिमानी का चूज़ा था। मतलब वो सारे का सारा चूज़ा जल के राख बन गया। और ये ऊपर नीचे जितनी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी मुर्गियाँ थीं। कभी भी मैं कहता हूँ आपको, अब ये मैंने कैमरे में आपको दिखाता हूँ कि ये आग लगी कैसे थी। ये कैमरे में देख रहे हैं आप, वो कोने में आपको नज़र आ रहा होगा, अभी देखिएगा आप, कोने में शॉर्ट सर्किट होगा और वहाँ से आग कैसे फैलेगी, वो हल्का हल्का सा आपको कोने में बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा होगा कि वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा कि कैसे आग पूरे सारी की सारी फैलेगी और सारी की सारी ये जो तरपाल आगे लगी हुई है, इसको वो देख रहे हैं, वो आग चल पड़ी है वहाँ पे, वो आग जलना शुरू हो गई है और इधर से आग लगना शुरू हुई थी और ये आग फैलेगी। अभी अभी ये पूरी तरपाल को कवर करेगी और सारी तरपाल अभी जल जाएगी। अभी आग आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही है आग। तो वहाँ से ये देख रहे हैं, ये फिर ये देख रहे हैं, ये पूरे शेड को इस तरह आग लग गई, ये सारी। फिर उसके बाद कैमरे भी डिस्कनेक्ट हो गए कि हम उसके आगे के मंजर अब कैमरे पे रिकॉर्ड भी नहीं हुए, क्योंकि वो आग ने सब कुछ, तारें शारें जला दी, सब जला दिया। अब वजह क्या है? वजह ये बनी कि इस भाई ने तारें जो शायद यूज़ की थी वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की थी। आप जब भी शेड के अंदर तारें यूज़ करें, उनको पाइपों के अंदर से गुजारें, कभी भी ओपन में केजेस के साथ तार ना छोड़ें। वो जो ही शॉर्ट सर्किट होगा वो आपके जो है ना बूरे शूरे को पकड़ लेगी। जब भी आप ये तारें यूज़ करें अपने केज के अंदर, उसको किसी पाइप के अंदर से गुजारें। दो वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। एक,
एक ये कि अगर आपने लूज़ कनेक्शन किया हुआ है, लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने तार लोकल यूज़ की हुई है, अच्छी क्वालिटी की तार नहीं यूज़ की, तो लिहाजा आपने अच्छी क्वालिटी की तार इस्तेमाल करें और उसको ऊपर उतना ही लोड डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकती है, और उस हमेशा तारों को पाइपों के अंदर से गुजारें। और वो वैसे भी अगर आपकी तार कहीं से नंगी हुई और वो पिंजरों के साथ टच हो गई, तो वो वैसे भी बड़ी ख़तरनाक है आपके बर्ड्स के लिए, इवन आपके अपने लिए। आप भी अगर केज को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो बस ये मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर करें, अगर किसी भाई का नुकसान होने से बच जाए, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये बहुत दर्दनाक मंज़र थे, बहुत ही दर्दनाक। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह कुछ देखा है कि हमारे सामने हम बेबस खड़े थे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। पानी आग थोड़ी स्लो हो, ये देख रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये बटन उसका यहाँ से उसका शॉर्ट सर्किट हुआ, ये और वो तारपाल के साथ लगा और सारे के सारे शेड में आग फैल गई। तो मैं बता रहा हूँ कि बस मैं आप कुछ मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूँ। बहुत दर्दनाक मंज़र। और चलो लाखों का उसका नुकसान हुआ, वो एक अलहदा चीज़ है, उसका याम सिमानी का था 3-4 लाख, इवन सेल हुई हुई चीज़ें उसके पास पड़ी थी जो उसने सुबह हैंड ओवर करनी थी। कम से कम 4-5 लाख का उसका माली तौर पे नुकसान हो गया। लेकिन ये माली तौर पे नहीं, इवन जाने गई वो बहुत बड़ा नुकसान है। सोचें आप, वो जो उनके हमारे सामने ये देख रहे हैं, ये सब जली हुई मरी पड़ी हैं मुर्गियाँ। उनकी जान कैसे निकली होगी जब वो उनको आग लगी होगी और वो उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि केज के दरवाजे भी बंद थे। तो आप ख़ुद सोचें, ये देख रहे हैं, ये सब जली हुई मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं। ये बहुत ही जिसे कहते हैं वो बिल्कुल कबाब बन गई, सारी राख बन गई। वहाँ पे पंजे पड़े थे और सर पड़े थे, और सारे का सारा उसका पूरे का पूरा शेड तबाह हो गया। सिर्फ जो नीचे की मंजिल में थी चीज़ें वो बच गई, ऊपर वाली मंजिल में जो कुछ था सब का सब जल के राख बन गया। तो बस अल्लाह आजमाइश से अपनी बचाए। वो उस भाई का मैं सोच सकता हूँ किस टाइम क्या हाल होगा, क्या उसके ऊपर बरतरी होगी। लेकिन जो भी है, बस अल्लाह की तरफ से जो भी आती है अल्लाह की तरफ से आता है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप केयर करें बिजली का, हो सके तो बहुत आप कम से कम तारें जो है ना पिंजरों के साथ से गुजारें। अगर गुजारनी पड़ती है ज़रूरत के साथ, तो फिर आप कम से कम ये करें कि उसे पाइपों के अंदर से गुजारें। ये आप थोड़ी सी काइंडली केयर करें इसके ऊपर, क्योंकि फ़ौरन से जो बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है वो फ़ौरन से बुरे को आग पकड़ती है, और ये सारे का सारा जो है ना नुकसान उस वजह से हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो बस ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। तो बस और तो मेरे पास अल्फाज नहीं बयान कर